सीएनबीसी आवाज आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, आप किसी भी तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस शो में शामिल कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का, आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। नंबर आप नोट कर लीजिए हमारा 7045220000। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स यानी सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेटी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और पहले क्विकली एक रिकैप लेकर आते हैं आपके सामने और स्ट्रैटेजीज लेंगे फिर अगले सत्र के लिए। दरअसल शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी नीचे आकर बंद हुए, दिन के लोअर लेवल्स के आसपास। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज बाजार में कैसा ओवरऑल एक्शन देखने को मिला, समझते हैं पहले कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो मार्च सीरीज की शुरुआत में हमने देखा कि बाजार में जो रिवाइवल है वो आता हुआ दिखाई दिया है। अमूमन हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 साल में भी हमारे मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं मार्च सीरीज में। हालांकि हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ जो है वो देखने को मिला है। स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर है वो डायरेक्टली क्लियर होती हुई भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के सेक्टर्स की तो आइए देखते हैं, मैप करते हैं कौन से सेक्टर्स ने तेजी दिखाई है। ऑटो में अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी भी आज लंबे सत्र बाद एक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आया है। कैपिटल मार्केट में तेजी है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो पीएसयू बैंक आज थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए नजर आए हैं। एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो दिखाई दिया है। अब बात करी जाए अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले। एचसीएल टेक में आज एक इजाफा था, बजाज ऑटो और टाटा स्टील, बिकॉज पूरा ही आईटी और मेटल और ऑटो पैक तीनों ही सेक्टर जो है आज इन ग्रीन जाके बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो रिलायंस, एसबीआई, अडानी पोर्ट्स और इटर्नल में हमें जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखिए आईटी में आज बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एलटीटीएस की में अच्छी तेजी थी। एचसीएल टेक और टीसीएस कल हमने देखा था कि काफी बड़ी पिटाई आईटी स्टॉक्स की देखने को मिली थी, तो आज लोअर लेवल से वापस से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। और मेटल्स में शानदार तेजी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। इसके वजह से वेदांता, हिंद कॉपर, हिंद जिंक और साथ में कल्याणी स्टील्स अच्छी खासी बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये रहा क्विक अपडेट मार्केट एक्शन का। लेकिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया मार्केट में, वो ट्रेड्स भी आपके सामने लेकर आते हैं और आंकड़े दिखाते हैं। एफआईज ने कैश में लगभग 2990 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईज ने भी कैश में खरीदारी की है 5118 करोड़ की। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष, थोड़ा सा मूड माहौल तो आखिर में स्पेशली सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ठंडा ही बाजार का पड़ता हुआ दिखाई दिया। एक आशंका ये अब लग रही है कि शायद कोई भी गैप अप या तेजी बाजार में टिक नहीं रही है। बट डेटा को देखें, चार्ट्स को देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मार्केट्स पर? कल अगले सत्र के लिए क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स लेवल पर रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी देखिए, एक रेंज में फंस गया है मार्केट। ऊपर में एक जो टाइट रेजिस्टेंस बैंड बन गया है और 25,800 और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है जो कि 25,400। और हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट इसी 2% के बैंड के अंदर ही मूव कर रहा है। सपोर्ट के आसपास में आए तो ही खरीदना है और थोड़ा सा काउंटर भी हो जाता है क्योंकि गिरते मार्केट में खरीदना है, ऊपर मार्केट में वहां प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। तो 25,400 के आसपास में ही खरीदे और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए 25,350 का मेंटेन करें, जो कि 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ऊपर में 25,700 के आसपास में जैसे निफ्टी आए वहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है कंटिन्यूसली। 650 से 700 का जो जोन है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी है इस मार्केट में। अभी जब तक 25,700 का ब्रेकआउट नहीं आता ऊपर की तरफ सस्टेनेबिलिटी आते हुए नहीं देखने मिलेगी। जिस हिसाब से आईटी वीक है वो एक काफी बुरी तरीके से ट्रैक कर रहा है। आज हमने देखा रिलायंस का भी एक नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ दोनों में इंडेक्स में से तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा देखने मिल रही है। आज जरूर थोड़ा सा एक पॉज डे था बैंक निफ्टी में, लेकिन मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी वेल बेस्ड है 61,800 तक की मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 60,700 60,700 का एसएल मेंटेन करें। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रेकमेंड करेंगे आशीष? जी, स्टील अथॉरिटी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला और आज जिस हिसाब से मेटल पूरे पैक में मोमेंटम था, हमें लग रहा है कि सेल में मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है इसमें 160 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 172 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है सेल का, जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। 165 पर बंद हुआ, 172 के लाइकली लक्ष्य के लिए खरीदे। बात करते हैं व्यूअर से। एस पॉल जयपुर से कनेक्टेड है हमारे साथ। पॉल साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास ट्रेंड है 10 क्वांटिटी 4300 का परचेस, 4300 के रेट पे।
मेरे को ओके, और पता आपका करना नजरिया था क्या है? अनदर 1 ईयर में इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, थोड़ा पता करना था मैम। 1 ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू है और 4,300 की बाइंग है ट्रेंड की, और फिलहाल तो लगभग 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। आशीष, क्या सलाह आपकी तरफ से? जी, ये देखिए ट्रेंड में वैसे तो वीकनेस है, बट उनके भाव से सिर्फ 7-8% ही स्टॉक नीचे है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे वापस 4300 के सरपास करता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन में होल्ड करे 3800 के करीब का एक स्टॉप लॉस जरूर है इस पोजीशन में। ऊपर में हमें लगता है 4300 जो कि रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे 4600 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। बात करेंगे हरीश से। हरीश पंड्या भावनगर गुजरात से कनेक्टेड है। हरीश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। बस 2000 शेयर मेरे 34.50 रुपीस की एवरेज से है, और दूसरे ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, मगर ये जो सेंट्रल बैंक है उसमें मूवमेंट कोई नहीं दिखाई पड़ती है 2-3 साल से। तो आपका वैसे आगे के लिए नजरिया क्या है हरीश? लॉन्ग टर्म ही है। ओके, लॉन्ग टर्म ही है। लॉन्ग टर्म का ही व्यू है सेंट्रल, ठीक है। 34-34.5 रुपए की बाइंग है, 6 रुपए का फायदा हो रहा है हालांकि फिलहाल, लेकिन हाँ इस तरीके के स्टॉक समय लेकर ही चलते हैं। क्या सजेशन आपकी तरफ से? जी, ये देखिए ओवरऑल बैंकिंग में स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक भी मुझे करीब 15 से 18% का मुनाफा दे रहा है, और हमें लग रहा है कि जिस रेंज में ये फंसा हुआ था अब उसको एक ब्रेकआउट दे रहा है, जो 40 का इसका 41 का जो रेंज बना हुआ है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास में स्टॉक आ गया है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से वेल प्लेस्ड है 47 तक के मूव दिखाने के लिए। तो पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस को 39 के आसपास में रखें। ओके, हार्दिक हैं अगले व्यूअर हमारे साथ वडोदरा से। हार्दिक नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार मैम। जी सर, मैंने 237 रुपये 67 पैसे का 200 शेयर हुडको लिया था, हाउसिंग एंड अर्बन कंपनी का 200 शेयर। तो अभी तो वो फिलहाल बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें मैम? आप वैसे कितना समय रख सकते हैं? जी अभी मैं 1 साल तक उसका व्यू रख के बैठा हूँ। 1 साल 1 साल रख सकते हैं। 237 की बाइंग है हुडको में, 190 पर बंद हुआ तो 47 रुपए का नुकसान। क्या सलाह? देखिए स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास में आ चुका है वापस, और अगर आप पिछले 2 साल से देखेंगे 2024 से लेके अभी 2026 तक स्टॉक ने 3 बार इस जोन को टेस्ट किया और यहीं से बाउंस बैक दिया है हर बार। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे वापस बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे 184 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर इस पोजीशन को। ऊपर में शायद शॉर्ट टर्म में इन्हें 215 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर वहां पे आता है तो फिर एक बार वापस चार्ट चेक करवा लें। ओके, बात करेंगे अगले व्यूअर से। सीएल पोद्दार हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड हैं। सर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते, मेरे पास एनटीपी वो क्या बतलाया था मैंने, 50 शेयर हैं, कौन सा ग्रीन है? एनटीपीसी ग्रीन के। एनटीपीसी ग्रीन किस भाव पे लिया है आपने? एनटीपीसी ग्रीन 145 रुपए करीब में लिया हुआ है, 50 शेयर है। और आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? लॉन्ग है, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है, लेकिन जानना चाह नुकसान रहा तो हो रहा है आपको काफी इस स्टॉक में। बिल्कुल पूछ लेते हैं अब क्या सजेशन रहेगा। एनटीपीसी ग्रीन 142 की खरीदारी, 52 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें? जी देखिए काफी इन्होंने ऊपर के भाव पे लिया क्योंकि रिसेंट आईपीओ था, 2024 के अंदर आईपीओ आया था और 110 के आसपास में आईपीओ आया था। इन्होंने काफी स्ट्रेस्ड आउट होने के बाद आईपीओ के बाद जो एक रैली हुई थी उसमें शायद इन्होंने पोजीशन ली होगी। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। जो 25 में लो बना था वो भी इसी जोन में बना था 90 के, और वहां से वापस हमने एक बाउंस बैक देखा था जो कि इसे 115 तक की मोमेंटम दिखाया था। तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को, 87 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है इन्हें शॉर्ट टर्म में 105 से लेके 110 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, सवाल लेते हैं अगला। नितिन ने एक सवाल भेजा है रोहतक से ईमेल के थ्रू। बजाज ऑटो पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 8,200 के भाव पे, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। अभी भी इनको 2,000 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है, हालांकि
बाइंग इनकी भी ऊपरी के स्तरों पर ही रही है, बट क्या रन अप रहा है टू व्हीलर स्टॉक्स में पिछले कुछ सालों में? क्या सलाह इनके लिए बजाज ऑटो में 8,200 की बाइंग के हिसाब से? जी जी, होल्ड करने की सलाह है। देखिए, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में सारे ऑटो टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स थे। जिस हिसाब से वाहन का वापस डेटा आया है और जीएसटी के जो बेनिफिट्स इनको मिलेंगे जीएसटी रेट कट्स के, तो क्लियरली विजिबल अब हो रहे हैं इस क्वार्टर से। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर पोजीशन में बने रहे, स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेड करके ऊपर ले आए। 9,700 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे इस पोजीशन में। ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इन्हें 10,800 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। आशु हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। आशु नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास सुज़लोन के शेयर हैं 68 रुपए के भाव से 25,000 शेयर, तो इसके बारे में आपसे राय लेनी थी क्या? हाँ जी, ठीक है, तो आपके पास 68 रुपए की बाइंग है और आपका नजरिया क्या है आशु जी सुज़लोन में? 6 महीने तक होल्डिंग कर सकता हूँ जी, 6 से साल तक। ओके, क्या सलाह सुज़लोन पर 68 रुपए की खरीदारी के हिसाब से? फिलहाल तो 25 रुपए का नुकसान है इन्हें। देखिए, ये स्टॉक ने ओवरऑल काफी डिसअपॉइंट किया है। जब से आईपीओ में एफएनओ में सुज़लोन की एंट्री हुई है, तब से इसमें हमने देखा कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बन रहा है और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बेयर्स या शॉर्ट्स काफी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर ये स्टॉक 41 के नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। और हमें लगता है कि कोई पुल बैक आए तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तब्बू हैं अगले व्यूअर हमारे साथ कर्नाटका बैंगलोर से। नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम, मैंने वेदांता बाई किया था 769 ऑलमोस्ट 770 पर, लेकिन वो Okay. अभी रिटर्न हो चुका है मैडम, तो 18K लास्ट पे है, तो मैं क्या होल्ड करूं या एग्जिट हो जाऊं मैडम? अभी नीचे आया है थोड़ा, आपने खरीदा बिल्कुल पीक पर है, बट पूछेंगे आपका नजरिया क्या है इसमें? मतलब मैं होल्ड करना चाहता हूं मैम, क्योंकि वो कंटिन्यू अप जालक था ना, तो ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। वेदांता को 770 की बाइंग है, फिलहाल 42 रुपए नीचे इनके भाव से। आशीष, ये देखिए, ओवरऑल मेटल पैक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है, बट सिंस इन्होंने काफी ऊपर के भाव पे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इस वेदांता की जो हाइज है वहां पे इन्होंने पोजीशन बनाई है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वापस एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है वेदांता में, और जिस हिसाब से आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था, यहाँ पे मैं लगा स्टॉक वेल प्लेस्ड है 750 से 760 तक की रैली दिखाने के लिए। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 710 का एसएल मेंटेन करे। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। सीएम जैन ने भेजा है और इनका सवाल आया है नोएडा से एसीसी पर। एसीसी के 150 शेयर्स खरीदे हुए हैं, खरीदारी का भाव है इनका 1840 रुपए का। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो एक बार देखिए लंबी अवधि के हिसाब से क्या सलाह रहेगी। हालांकि ऑलरेडी इनको इस पोजीशन में 216 रुपए का नुकसान हो रहा है। जी जी, देखिए थोड़ा सा प्रेशर में है एसीसी और थोड़ा सीमेंट पैक एज अ होल। स्टॉक अभी रिसेंट जो हाइज है वहां से भी ऑलमोस्ट 35% की गिरावट दिखा चुका है। तो हमें लग रहा है कि जिस पोजीशन पे 2023 के लोज के आसपास में स्टॉक अवेलेबल है अभी, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहा है, तो इस पोजीशन में होल्ड करे। जो स्टॉक लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1570 के करीब का एक एसएल रखे। अगर इन्हें एवरेज करना है तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर एवरेज भी किया जा सकता है, लेकिन 1570 का एक कंबाइंड स्टॉप लॉस जरूर रखना है इन्हें। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है एक रिवर्सल पैटर्न जैसे ही अगर देखने मिलेगा, यहाँ पे 1750 तक के लेवल से देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। प्रीतम ने भेजा है मुंबई से एनटीपीसी पर। यहाँ पर 40 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 398 के लेवल पर, लेकिन इन्होंने क्लियरली अपने सवाल में मेंशन किया है कि जो पोजीशन इन्होंने बनाई थी वो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से बनाई है। फिलहाल 13 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करें आशीष, मान के चले 2 महीने 3 महीने का हार्डली व्यू है इनका, तो क्या सलाह रहेगी एनटीपीसी में विद द बाइंग प्राइस ऑफ 398? जी, ये देखिए होल्ड करने की सलाह है 13 रुपए में बाउंस। अगर आप देखेंगे तो 4% इनके भाव से सिर्फ दूर है, और जिस हिसाब से ओवरऑल इस पूरे पावर और एनर्जी स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। आज भी बहुत अच्छे मोमेंटम में था ये स्टॉक, और कंटिन्यूसली फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है। तो हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 398 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। होल्ड करे पोजीशन को, स्टॉप लॉस को सिर्फ 377 के पास में रखें। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए एनटीपीसी पर दी गई है और 384 पर बंद हुआ। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं।
चलिए कुछ सवाल अब सोशल प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं और एक सवाल हमें भेज रहे हैं अमित कुमार नई दिल्ली से। IRFC पर इनका सवाल है, 150 शेयर्स 72 की खरीदारी है, पिछले 3 सालों से होल्ड कर रहे हैं। दूसरा है वारी एनर्जीज, यहाँ 9 शेयर्स हैं, 1503 की बाइंग है, ये IPO अलॉटमेंट से होल्ड करने हैं। तो एक एक करके राय लेते हैं। पहले बताइए IRFC पर 72 की खरीदारी है इनकी, फिलहाल इनको फायदा हो रहा है, हालांकि ये स्टॉक भी पीक से हल्का हुआ है। IRFC क्या करे इसमें? देखिए IRFC की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे काफी गिरावट देखने मिल रही है और आज जिस हिसाब से OFS खुला है और उसका जो नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में दिया है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। स्टॉक स्लिप हुआ अपने 52 वीक लो किससे भी नीचे में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है सिंस प्रॉफिट में, तो एक स्टॉपर जरूर स्ट्रिक्टली रखें। 102 रुपए का उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया वारी एनर्जीज, देखिए वारी एनर्जीज में जिस हिसाब से आज न्यूज फ्लो के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला, हमें लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन था। स्टॉक लोअर सर्किट लगाया और उसके बाद वापस 15% तक की भी लोअर सर्किट लगा दिया था, वहां से एक रिकवरी जरूर देखने मिली है। बट यहाँ पे हमें लग रहा है जब तक ये 2820 का रेंज ब्रेकआउट नहीं तोड़ता तब तक इसमें फ्रेश मोमेंटम अपसाइड में नहीं देखने मिल सकता। सिंस इनके IPO के प्राइस का शेयर है तो इन्हें 2600 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखना है जो कि आज डे लो है, और पोजीशन में बने रहे। 2800 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें वापस 3000 तक के लेवल्स भी इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल करेंगे पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आशीष बेहटी हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और सवाल और पहले सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही रुक कर लेते हैं। एक सवाल हमें भेजा है X पर, अमित कुमार का सवाल हम ले चुके हैं। सत्येंद्र दियोल ने सवाल भेजा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, 409 की खरीदारी है, 2000 शेयर्स हैं, 6 से 12 महीने का नजरिया है। हापुड़ से सवाल आया है इनका, ये बताइए क्या सलाह इनके लिए? जी देखिए डिफेंस एज अ पैक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। BEL उसमें से काफी आउट परफॉर्मर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमें लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में अपर लेवल्स पे। आज भी एक अच्छा मोमेंटम में था स्टॉक और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस इसमें अपसाइड स्विंग देखने मिल सकता है जो कि से 450 के बियॉन्ड लेवल दिखा सकता है। तो 450 से 460 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इस पोजीशन में होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 432 के करीब का कैसल मेंटेन करें। ओके, राकेश ने एक सवाल भेजा है मुंबई से और ये सवाल इनका आया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर, 419 की बाइंग है, हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। जी देखिए होल्ड करें PFC। एक स्टीप करेक्शन के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अब देखने मिल रहा है PFC में, और यहाँ से हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है 440 तक के लेवल दिखाने के लिए। सिंस शॉर्ट टर्म का व्यू है तो स्टॉक लॉस जो इन्हें रखना चाहिए कॉस्ट के आसपास में रखे 418 का, और ऊपर में 440 तक के लेवल के लिए होल्ड करें पोजीशन को। सौरभ ने एक सवाल भेजा है नोएडा से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 4800 रुपए की बाइंग है, 22 शेयर्स हैं लेकिन 5 इयर्स का होराइजन है, लॉन्ग टर्म व्यू है, यानी क्या करना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स? काफी नुकसान में है। जी देखिए यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। डिफेंस हमें लग रहा है वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। HL में जो इनका डिस्क्वालिफिकेशन या जो इन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था उसके बाद एक एयरक्राफ्ट के लिए जो उसके बाद एक प्रेशर देखने मिला था। स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है और यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है, तो होल्ड करे पोजीशन को। इनका अगर इन्हें एवरेज करना है या पोजीशन ऐड करनी है तो यहाँ भी कर सकते हैं। कंबाइंड स्टॉप लॉस जो इन्हें रखना चाहिए वो 3900 का रखें। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 4200 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। अगला सवाल भेजा है पार्थिव ने सूरत से, टाटा टेक्नोलॉजीज पर इनका सवाल है। पार्थिव नमस्कार, बताइए टाटा टेक्नोलॉजीज पर ही आपका सवाल, अगर हाँ तो किस लेवल की बाइंग है, क्या होराइजन है? पार्थिव आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। हाँ जी मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज लिया था। ओके, किस भाव पे लिया है पार्थिव, डिटेल बताइए प्लीज। 1342 के भाव पे लिया था, 1342। तो फिर तो भारी नुकसान हो रहा है आपको, 577 पर आ चुका है स्टॉक, 750 रुपए के आसपास का नुकसान, लॉसेस तो हैवी हैं। क्या सलाह आपके आशीष इनके लिए?
ये देखिए यहाँ पे इन काफी ऊपर के प्राइस में लिया है, जबकि कंपनी का जो आईपीओ आया था वही 500 रुपीज में कंपनी ने अपने शेयर्स दिए थे। इन्होंने मार्केट में आई थिंक आईपीओ के बाद जो एकदम रैली हुई है फर्स्ट डे जो मोमेंटम था, शायद उस दिन उन्होंने पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे अब इन्हें टाइम देना पड़ेगा शायद शॉर्ट टर्म में। वैसे तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी आईटी स्पेस में काफी पेन है और हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पेन और देखने मिल सकता है, बट अगर इनका लंबा होराइजन है तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन में। जो एक स्टॉप लॉस 560 का जरूरत है। ओके, बात करेंगे अनिल रावत से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा एमआरपीएल पर सवाल है। एमआरपीएल के मेरे पास 60 स्टॉक्स हैं एट द रेट ऑफ 135.40 पैसा, एंड सेकंड है जियो फाइनेंस 115 एट द रेट ऑफ 281। ओके, तो आपका दोनों में होराइजन क्या है? मैम लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 12 to 14 मंथ। ओके, 12 से 14 महीने रख सकते हैं। और दो सवाल इनके, एमआरपीएल 60 शेयर खरीदे हुए हैं 135 रुपए के भाव पर, यहाँ 64 रुपए का फायदा हो रहा है। दूसरा है जियो फाइनेंशियल, यहाँ 115 शेयर्स हैं, 281 की इनकी बाइंग है। जियो फाइनेंशियल के पर्सपेक्टिव से एक डिस्क्लोजर भी देते हैं, सीएनबीसी आवाज और जियो फाइनेंशियल दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या सलाह इनके लिए? दोनों ही स्टॉक्स में एमआरपीएल और जियो फाइनेंशियल कंसीडरिंग 12 to 14 मंथ्स का इनका होराइजन है। देखिए पहले तो डिस्क्लेमर देता हूँ, जियो फाइनेंशियल्स पे मेरी की ट्रेडिंग पोजीशन अभी ओपन है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कंप्लायंस इश्यूज। बट एमआरपीएल का जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है वेल प्लेस्ड है और हमें लग रहा है स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिखा सकता है। तो 235 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेड करके ऊपर ले आए, 188 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और इस पोजीशन में बने रहे। ओके, एक सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। हमें एक सवाल भेजा है अशोक मेहता ने जयपुर से, रेन इंडस्ट्रीज पर सवाल है। 200 शेयर्स 200 के भाव पे ही खरीदे हुए हैं। देखिए स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है, ये काफी इन्होंने अपर लेवल पे बाइंग कर लिया है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे इन्हें टाइम देना पड़ेगा। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 145 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में शायद शॉर्ट टर्म में अगर मोमेंटम मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करता है तो 180 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इंडस्ट्रीज पर 152 पर बंद हुआ स्टॉक। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? जी, इनमें से जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन में निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।